हेलो बच्चों, मैं हूँ रूबी चौहान और आज मैं आप लोगों क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है जिसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, तो हम यहाँ इसके बारे में किस तरह से हमारी जो अर्थ है वो चेंजिंग होती है, उसमें चेंजिंग आती रहती है, पढ़ते हैं यहाँ पर। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फीयर, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, जो लिथोस्फीयर क्या करते हैं, जो क्रस्ट होती है उसी को हम लिथोस्फीयर दूसरे नाम से लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और इसकी जो ये लिथोस्फीयर के कई प्लेट्स में चेंज होती है, कई प्लेट्स में बदली हुई होती है। तो इसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या प्लेट्स होती है। यू विल बी सरप्राइज्ड, तुम्हें ये जान कर के आश्चर्य होगा कि टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, कि ये जो प्लेट्स होती हैं वो मूव अराउंड मतलब चारों तरफ स्लोली मतलब धीरे धीरे से ना क्या घूमती रहती है, चलती रहती है, मतलब जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर्स। ठीक है, और कई सालों में कई मिलीमीटर्स मतलब छोटी छोटी सी मिलीमीटर्स में ये खिसकती हैं आगे को। ठीक है, कई साल लग जाते हैं तब वो कहीं जा कर के 1-2 इंच जा कर के खिसकती हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, जो कि पिघला हुआ मैग्मा है, उसकी वजह से जो पृथ्वी पर जो चेंजिंग आती है वो नज़र आती है। ठीक है, द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर एज साउंड इन दी एक्टिविटी। ठीक है, किस प्रकार से जो मैग्मा है, जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो सर्कुलर रूप में क्या करता है, ये एक्टिविटी करता है, चलता है। द मूवमेंट ऑफ द मैग्मा समझ रहे होगा ना, जिस प्रकार से कोई तरल पदार्थ है, कोई हम जब 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम कोई चीज़ को बॉईल करते हैं तो वो क्या करता है, तैरना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट है और वहाँ पृथ्वी के अंदर जैसे हमें ऊपर पृथ्वी बहुत ठोस नज़र आती है, वैसे अंदर नहीं है। पृथ्वी हमारी तैरती हुई मैग्मा के रूप में अंदर है। ठीक है, मॉल्टन मैग्मा उसके अंदर पाया जाता है। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स विथ क्यूज डैम। ठीक है, जो पृथ्वी का जो मूवमेंट है, जो गति है, उसको उसकी फोर्स यानी बल के आधार पर उसको विभाजित किया गया है। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर जो फोर्स लगा होता है उसे इंडोजेनिक फोर्स के नाम से जाना जाता है। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। और जो पृथ्वी के सरफेस मतलब जो सतह पर बल लगता है उसको हम एक्सोजेनिक फोर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ देखो कुछ पिक्चर्स में दिखाया गया है आप लोगों को अर्थ मूवमेंट्स। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक सडन फोर्स, ठीक है, अर्थ कोई जो अचानक से फोर्स लगता है और फिर जो पृथ्वी पर जो मूवमेंट होती है ऊपरी भाग पर वो देखते हैं, जैसे अर्थक्वेक। ठीक है, वोल्केनो और लैंडस्लाइड। ठीक है, जो अर्थक्वेक जो भूकंप होता है वो भी अचानक से आता है। वोल्केनो फटता है, जो पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा बाहर निकलता है वोल्केनो के रूप में, वो भी क्या अचानक से होता है। लैंडस्लाइड जो तुमने देखा होगा कि अभी उत्तराखंड में बहुत सारे लैंडस्लाइड होती है, मतलब पहाड़ के पहाड़ खिसक जाते हैं अपनी जगह से। ठीक है, और डिजास्ट्रोफिक फोर्स और बिल्डिंग्स माउंटेन्स। आगे देते हैं हम एक्सोजेनिक फोर्स को, इरोजनल एंड डिपोजनल। ठीक है, रिवर, विंड, सी वेव, ग्लेशियर, इनके अंदर क्या होता है, ये मूवमेंट होता है। आगे देखते हैं हम एंडोजेनिक फोर्स समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स। ठीक है, जो एंडोजेनिक फोर्स होता है कभी कभी क्या होता है, अचानक से मूवमेंट होने लगता है पृथ्वी के ऊपरी भाग पर। एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स, सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो, ह्यूज मासेस, डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अचानक से जो वोल्केनो फटने लगते हैं, अचानक से पृथ्वी के अंदर भूकंप आने लगता है, तो ये अचानक से होने वाले मूवमेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वोल्केनो इज बैंड ओपनिंग, बैंड मतलब ओपनिंग। देखो ओपनिंग है जहाँ पर, देखो ये रेड कलर का दिखाया जा रहा है, यहाँ से ही लावा है ना निकलता है, मैग्मा निकलता है।
ओपनिंग द अर्थ क्रस्ट थ्रो फ्रॉम विच मोल्टन मटेरियल्स इरप्ट सडनली। ठीक है, तो जो वेंट होती है उसके थ्रू क्या होता है, वॉल्कन से जो पृथ्वी के अंदर जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, मटेरियल्स, वो अचानक से बाहर निकलना शुरू कर दें। आप लोग पिक्चर्स को देखिए, किस तरह से पिक्चर्स को बना करके देखना है। ठीक है, किस तरह से लावा, क्रेटर, वेंट, मैग्मा चैम्बर, ये सब क्या है, क्रस्ट, मेंटल, इनको देखना है। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। ठीक है, जब ये सब जैसे वोल्केनो आता है, जैसे अर्थक्वेक आता है, तो फिर जो लिथोस्फीयर है उसमें भी क्या होता है, उसमें भी वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है। जिस प्रकार से पृथ्वी के अंदर भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, और हमें वो पृथ्वी पर ऊपरी भाग पर भी दिखाई देना शुरू कर देता है। द वेरिएशन कैन ट्रेवल और राउंड द अर्थ। ठीक है, दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। ठीक है, यही जो वाइब्रेशन होती है वही इसको हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक के नाम से। कभी कभी अर्थक्वेक आया हो तो तुम लोग ने देखा होगा, पृथ्वी हल्की सी नज़र आती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, वाइब्रेशन है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। ठीक है, ऐसा प्लेस जहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट होती है, भूकंप स्टार्ट होती है, इसे फोकस कहते हैं। ठीक है, और सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। ठीक है, और उसके ऊपर जो एपिसेंटर होता है, जहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, ट्रेवल टूवार्ड्स आउटवार्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेल। ठीक है, एपिसेंटर से क्या होता है, जो देखो यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है कि वाइब्रेशन एपिसेंटर से स्टार्ट होती है और वो धीरे धीरे से पूरी पृथ्वी पर बढ़ने लगती है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, देखो जब ये स्टार्ट होती हैं, यहाँ पर देखो प्लेट बाउंड्री, एपिसेंटर, सेस्मिक वेव्स रेडिएट आउट द डायरेक्शन, और यहाँ पर देखो फोकस, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स। यहाँ से पिक्चर से पॉइंट पर दिखाया है जहाँ से क्या हुआ, अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ। इट इज़ द ओरिजिन ऑफ द सेस्मिक एनर्जी। ठीक है, ये फिर धीरे धीरे से ना पूरी पृथ्वी पर सबसे पहले बहुत तेज़ गति से ये स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे स्लो होता जाता है। जब ये स्लो होता है तो हमें उसे महसूस होने लगता है। तो वही भूकंप जो स्लो वाला होता है, जो लास्ट में आता है, वही हमारी पृथ्वी पर विनाश का कारण होता है। पृथ्वी पर बिल्डिंग्स टूटने लगते हैं। ठीक है, ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, द इम्पैक्ट कैन certainly be minimized if we are prepared beforehand। यद्यपि अर्थक्वेक है जो वो क्या होता है, पूर्व प्रेडिक्टेड नहीं हो सकता, मतलब उसकी पूर्व पहले से ही घोषणा नहीं की जा सकती कि कहाँ पर आने वाला है। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। ठीक है, हमें उसके थोड़े थोड़े से लक्षण नज़र आ जाते हैं, जिसके हिसाब से हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा रेडी हो जाते हैं कि हाँ अब क्या हो रहा है, यहाँ पर कहीं भी अर्थक्वेक आ सकता है। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड एडोप्ट लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। ठीक है, कुछ ऐसे कॉमन प्रोडक्शन हैं अर्थक्वेक के बारे में, जैसे कि एनिमल्स का बिहेवियर में चेंज आ जाता है, वो लोग भागने लगते हैं इधर उधर से। ठीक है, फिश इन द पॉन्ड्स गेट एगिटेटेड, और जो मछलियाँ होती हैं वो पॉइंट्स में क्या होती हैं, वहाँ पर जा कर के वो पानी में ना अपनी गति करना बहुत तेज़ शुरू कर देती है। स्नैक कम टू द सरफेस, जितने भी सांप कीड़े हैं वो सब पृथ्वी की सतह पर आना शुरू हो जाते हैं। अर्थक्वेक एक केस स्टडी। ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में हम देखो यहाँ पर पढ़ते हैं। अर्थक्वेक हिट्स बुज, A massive earthquake measuring 6.9 on Richter scale hit Bhuj टाउन ऑन 26 जनवरी 2001। 2001 में है ना, भारत में बहुत तेज़ अर्थक्वेक आया था। भुज ये एक गुजरात का भाग था जहाँ पर बहुत सारी तेज़ी से अर्थक्वेक आया था। स्कूल ब्रस्ट अफेक्टेड, at least 971 students and 31 teachers are feared to have lost their lives following the collapse of school
बिल्डिंग्स, ठीक है। कम से कम 971 स्टूडेंट थे और 31 टीचर्स थे जिन्होंने अपनी इस अर्थक्वेक में अपनी जान गंवा दी। वुड रिलाइफ एफर्ट building. These days, after the quick concern rose about food blanket and medicine supplies not reaching everyone, ठीक है। ना तो प्रत्येक के पास खाना जा सका और ना ही दवाई पहुंच सकी। डिस्ट्रैक्शन ऑफ गुड्स, फोन लाइन्स, वाटर पाइपलाइंस एंड पावर स्टेशन ट्रांसमिशन लाइट वर नॉक्ड आउट, ठीक है। फायर इन द सिटी, 100 of fires started at charcoal cooks over the, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई। अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, सेफ स्पॉट, तुम जहाँ जब भी कभी अर्थक्वेक आता है तो किस तरह से तुम अपने आप को थोड़ा बहुत सेफ कर सकते हो। तो अंडर ए किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और बार, ठीक है। अब तुम किसी भी ऐसी मजबूत चीज़ के, चाहे किचन के काउंटर के नीचे छुप जाओ, टेबल या डेस्क के नीचे अपने सर को सुरक्षित करो, है ना। इस तरह से अपने आप को सुरक्षित करो। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, ऐसी जगह से दूर रहो जहाँ पर आग वाला स्थान हो। एरियाज अराउंड चिमनी, जहाँ पर चिमनी वगैरह हो। चिमनी वो होती है जहाँ पर जिसमें ईंट पकाई जाती है। विंडोज, सेटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर्स फ्रेम, इन सब की जगह से, इन सब से हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि ये अचानक से टूटेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। बी प्रिपेयर, स्प्रेयर अवेयरनेस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंस, ठीक है। और अपने जो दोस्त हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनसे भी इसके बारे में पूछें और उनसे हेल्प लेकर के अपने आप को सुरक्षित करें। मेजर लैंड फॉर्म्स, द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वर्न अवे बाय टू प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है। जो लैंडस्केप होती है, जो मतलब ज़मीन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक जाना होता है, उसके लिए ज़्यादा लगातार वेदरिंग मतलब इरोजन, पानी से मिट्टी का बहते रहना, वेदरिंग हवाओं से, मौसम की चेंजिंग वगैरह से भी क्या होता है, ये लैंडस्केप होता है। वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। वेदरिंग क्या करती है, जो रॉक्स होती है उसकी सरफेस को, जो ऊपरी भाग होता है उसको तोड़ देती है। इरोजन इज़ द बियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस, ठीक है। कि जो इरोजन होता है वो तो पानी के थ्रू भी हो सकता है, विंड के थ्रू भी, और बर्फ़ आइस के थ्रू भी इरोजन होता है। इरोजन मतलब जो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसका बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड इट एंड eventually deposit. The process erosion and deposition create different landform on the surface of the earth. आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।